और अब दानापुर में आर्मी की बहाली से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी युवाओं के लिए और बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आती हुई बहुत जल्द अधिसूचना इसे लेकर जारी की जाएगी। भर्ती कार्यालय से अधिसूचना को जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। कर्नल जितेंद्र सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान इस वक्त सामने है, जिसमें युवा अवसर का फायदा उठाएं, जोश और जज्बे से भर्ती में वो शामिल हो और किसी के बहकावे में वो ना आए। तो सेना में भर्ती के इच्छुक युवा इस खबर पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये उनके लिए है, उनके भविष्य के लिए, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है। अग्निपथ योजना की बारीकियों को समझने की जरूरत है। असामाजिक तत्वों के बहकावे में युवा न आए, क्योंकि किसी बहकावे में आएंगे तो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। किसी प्रकार की तोड़फोड़ में शामिल मत होइए। देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। असामाजिक गतिविधियों में युवाओं को शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना में भर्ती अगर होना है तो आपका इन तमाम चीजों में संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। बहाली के दौरान एसपी स्तर के अधिकारी को चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा और इसीलिए इस तरह के किसी भी कार्य में अपने आप को न जोड़ें, न शामिल हों। अग्निपथ योजना एक बड़ा अवसर है। अग्निवीरों को देखिए, 4 साल के सेवा काल में आकर्षक मासिक वेतन जो है वो दिया जाने वाला है। मासिक वेतन के अलावा अगर बात करें तो सैन्य भत्ते और सुविधाएं भी उन्हें हासिल होंगी। सेवानिवृत्त होने पर 11,71,000 रुपए सेवानिधि पैकेज के तौर पर दिए जाएंगे। सेवानिधि पैकेज पूरी तरह से आयकर मुक्त होगी, जिसमें सुविधाओं की बात कर लें तो मेडिकल कैंटीन की सुविधा हासिल होगी। 48 लाख का गैर अंशदायी बीमा कवर भी इसमें शामिल है। अग्निवीर के शहीद होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दिव्यांगता की स्थिति में दी जाएगी और 15 लाख की एक मुश्त अनुग्रह राशि जो है वो हासिल होगी। सेवानिवृत्ति अगर होती है तो अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र उन्हें दिया जाएगा। कार्य कौशल और शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के अवसर भी आपको यहां हासिल होने वाले हैं। सेवानिवृत्ति के बाद अर्धसैनिक बलों में आपके लिए 10% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वर्दी पहनने का मौका मिल रहा है। अग्निपथ से देश को क्या फायदा होने वाला है वो भी जरा जान लीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो देश है। भारतीय सेना की औसत आयु 4 से 5 साल कम हो जाएगी। ये एक बड़ा फायदा। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी, रोजगार और सबसे बड़ी बात देश सेवा के लिए वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। देश से ज्यादा युवाओं को देश की रक्षा का अवसर प्राप्त होगा। देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त और मजबूत होगी। सेवा समाप्ति के बाद कौशल संपन्न अग्निवीर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। उनके अनुशासन और उनके कौशल से देश को काफी फायदा पहुंचेगा। देश की आबादी तेजी से बुजुर्ग होगी, तब भी देश की सेना हमेशा युवा और जवान रहेगी। सर्वश्रेष्ठ 25% अग्निवीर ऐसे तमाम हालातों के बावजूद